तो होता है ना ऐसा कि पैसे तो दे रहे हैं बढ़िया वाले तेज इंटरनेट के लिए, पर स्पीड वो तो बस नाम की है। अगर ये कहानी आपकी भी है तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखते हैं कि इस वाईफाई और ईथरनेट की लड़ाई में असल में जीत किसकी होती है। बिल्कुल, ये तो जैसे हर घर की कहानी बन गई है ना? प्लान तो ले लिया एकदम हाई स्पीड वाला, लेकिन जैसे ही कुछ जरूरी काम करने बैठे या कोई बढ़िया सी मूवी लगाई, इंटरनेट की स्पीड बस कछुए को भी शर्म आ जाए। पर चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं, और इसका जो हल है ना, वो शायद आपके ठीक सामने ही है, आपके कनेक्शन के तरीके में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी है सीनेट के एक राइटर की, जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह इसी प्रॉब्लम से तंग आ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही घर पर वाईफाई और वो जो केबल वाला इंटरनेट होता है ना, ईथरनेट, दोनों का एक सिंपल सा टेस्ट किया। और यकीन मानिए, जो रिजल्ट सामने आए वो शायद इंटरनेट को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इन दोनों वाईफाई और ईथरनेट को ठीक से समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस असली स्पीड टेस्ट में कौन जीता। उसके बाद हम ये तय करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और आखिर में मैं आपको कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स बताऊंगे जिससे आप अपने नेटवर्क को एकदम सेफ कर सकते हैं। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो असली मुकाबला शुरू करने से पहले क्यों ना अपने दोनों योद्धाओं से मिल लिया जाए। एक तरफ है वाईफाई यानी आजादी और सुविधा, और दूसरी तरफ है ईथरनेट यानी पक्की रफ्तार और बेजोड़ ताकत। वाईफाई, इसे कौन नहीं जानता है ना? ये तो जैसे एक वायरलेस जादू है। आपका राउटर हवा में सिग्नल्स फेंकता है और आपका फोन, लैपटॉप, टैबलेट सब उसे लपक लेते हैं। मतलब कोई तार का झंझट नहीं, पूरे घर में घूमते फिरते इंटरनेट का मजा लो। और फिर आता है हमारा दूसरा खिलाड़ी, ईथरनेट। ये थोड़ा पुराना स्कूल है, पर एकदम भरोसेमंद। सीधा सादा केबल वाला कनेक्शन। यहाँ हवा में कुछ नहीं होता, बस एक केबल निकलती है राउटर से और सीधी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लग जाती है। मतलब इंटरनेट की एक डेडिकेटेड पक्की वाली लाइन। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका हम सबको इंतजार था। सुविधा बनाम स्पीड की सीधी टक्कर। देखते हैं कि सीनेट के उस असली टेस्ट में आखिर हुआ क्या था। तो सीन कुछ ऐसा है। एक घर है, इंटरनेट का प्लान है 400 MBPS का, यानी काफी तेज। और टेस्ट बिल्कुल सिंपल था। पहले उन्होंने वाईफाई पर स्पीड चेक की और फिर उसी डिवाइस को एक ईथरनेट केबल से सीधे राउटर में लगाकर दोबारा स्पीड चेक की। देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले वाईफाई का नतीजा, और स्पीड मिली सिर्फ 126 MBPS। जरा सोचिए, 400 MBPS के प्लान पर सिर्फ 126, मतलब 1/3 से भी कम। ये तो वो बात हो गई कि पैसे दिए हैं स्पोर्ट्स कार के और मिल रही है कोई पुरानी खटारा। लेकिन फिर जैसे ही ईथरनेट केबल लगाई, मानो सब कुछ बदल गया हो। स्पीड सीधा रॉकेट की तरह पहुंच गई 395 MBPS पर। अरे वाह! मतलब 40 के वादे पर लगभग पूरी 395 की स्पीड। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, ये चार्ट तो साफ साफ दिखा रहा है वाईफाई अपनी असली ताकत का बस छोटा सा हिस्सा ही दे पा रहा था, जबकि ईथरनेट अपनी पूरी पावर से काम कर रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वाईफाई इतना स्लो क्यों था? क्या वजह थी? देखिए, इसका कारण बड़ा सिंपल है। वाईफाई के सिग्नल हवा में चलते हैं और रास्ते में बहुत सारे दुश्मन मिलते हैं उन्हें। घर की दीवारें, दरवाजे, ये सब सिग्नल को कमजोर करते हैं। इतना ही नहीं, आपके पड़ोसियों का वाईफाई या घर में रखा माइक्रोवेव, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सब भी उसके सिग्नल में दखल देते हैं और नतीजा स्पीड कम हो जाती है। तो अब जब हमने स्पीड का इतना बड़ा फर्क देख ही लिया है, तो सवाल उठता है कि क्या करें? क्या वाईफाई को उठाकर फेंक दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी सी है कि सही काम के लिए सही चीज को चुनना है। चलिए, इसको और भी आसान बना लेते हैं। वाईफाई मतलब सुविधा, आजादी, कहीं भी बैठकर काम करो, और इसे सेटअप करना भी बच्चों का खेल है। दूसरी तरफ है ईथरनेट, जो आपको देता है जबरदस्त स्पीड, एकदम पक्का कनेक्शन जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और ज्यादा सेफ्टी भी। बस एक ही दिक्कत है, ये आपको एक तार से एक ही जगह पर बांध देता है। तो फाइनल फैसला क्या है? देखिए, अगर आप फोन या टैबलेट चला रहे हैं, मतलब इधर उधर घूमते हुए इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वाईफाई से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर बात है आपके गेमिंग कंसोल की,
या स्मार्ट टीवी की जिस पर बफरिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, या फिर आपके वर्क फ्रॉम होम कंप्यूटर की जहां स्पीड से कोई समझौता नहीं करना, तो वहां अगर हो सके तो ईथरनेट केबल का ही इस्तेमाल करें। अच्छा, अब चाहे आप वाईफाई यूज करें या ईथरनेट, एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है सिक्योरिटी। समझिए, आपका होम नेटवर्क आपके डिजिटल घर का मेन दरवाजा है, और उस दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगाना तो बनता है ना। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये काम बहुत आसान है। मैं आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिनसे कोई भी अपने नेटवर्क को पहले से कहीं ज्यादा सेफ बना सकता है। तो स्टेप नंबर 1, अपना इंटरनेट राउटर देखिए। उसके पीछे या नीचे की तरफ एक स्टिकर चिपका होगा। उस स्टिकर पर राउटर की सेटिंग्स में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है। बस पहला काम है उसे ढूंढना। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, उस यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर से राउटर की सेटिंग्स में लॉगिन कीजिए। और अंदर जाते ही जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम करना है, वो है उस डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड को बदलना। क्योंकि वो जो एडमिन पासवर्ड होता है ना, वो सबको पता होता है, और ये आपके नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अब आता है स्टेप नंबर 3। सेटिंग्स में ही आपको वाईफाई सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। वहां जाकर ये चेक कीजिए कि आप WPA2 या WPA3 सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हो। आसान भाषा में कहें तो ये आपके वाईफाई का सबसे नया और सबसे मजबूत ताला है। और हाँ, अपने वाईफाई के लिए एक लंबा, मजबूत और यूनिक सा पासवर्ड बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब स्टेप नंबर 4, एक प्रो टिप। आजकल ज्यादातर राउटर्स में एक गेस्ट नेटवर्क का फीचर होता है। जब भी घर में मेहमान आए तो उन्हें अपना मेन पासवर्ड देने के बजाय ये गेस्ट नेटवर्क ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, उन्हें इंटरनेट भी मिल जाएगा और आपका अपना मेन नेटवर्क, आपके डिवाइसेस सब सेफ रहेंगे, सुविधा भी और सुरक्षा भी। तो अब आप सारी कहानी जान चुके हैं, स्पीड का फर्क भी और सिक्योरिटी के तरीके भी। अब एक पल रुककर बस ये सोचिए, आपका जो होम नेटवर्क है, क्या वो स्पीड के लिए बना है या सिर्फ सुविधा के लिए? कहीं आप भी सिर्फ आराम के लिए अपनी इंटरनेट की टॉप स्पीड को कुर्बान तो नहीं कर रहे? फैसला अब आपके हाथ में है। सवाल सोचने वाला है ना?